हे गाइस, मैं हूँ चारू। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 19 तक कवर कर लिए थे। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। कल हमने सेक्शन 18 एंड 19 में मेंटेनेंस ऑफ वाइफ एंड डॉटर इन लॉ के बारे में पढ़ा था। आगे सेक्शन 20 में मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज पेरेंट्स दी गई हैं। सेक्शन 20 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग एक हिंदू के ऊपर उम्र भर ऑब्लिगेशन होता है अपने लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रंस, बूढ़े और कमज़ोर माँ बाप को मेंटेन करने का। पर इसकी एक एक्सेप्शन भी है जो कि सेक्शन 20 क्लॉज 3 में हम पढ़ेंगे। सेक्शन 20 क्लॉज 1 में पेरेंट वर्ड में स्टेप मदर भी इंक्लूड होगी अगर वह चाइल्डलेस है तो। सेक्शन 20 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड अपने फादर और मदर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं जब तक कि वह माइनर है। पर डॉटर के केस में वह जब तक अनमैरिड हो वह मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। सेक्शन 20 क्लॉज 3 जो कि सेक्शन 20 क्लॉज 1 की एक्सेप्शन है के अकॉर्डिंग अगर पेरेंट्स एंड अनमैरिड डॉटर के पास खुद की सफिशिएंट अर्निंग्स हैं और प्रॉपर्टी है जिससे कि वह खुद को मेंटेन कर सके, उस केस में वह मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते। हिंदू को अपनी वाइफ, माइनर सन्स, अनमैरिड डॉटर और एज्ड पेरेंट को मेंटेन करने का ऑब्लिगेशन पर्सनल होता है और लीगल इन कैरेक्टर है, और यह पार्टीज़ के बीच रिलेशनशिप के स्टार्ट होने के बाद से ही स्टार्ट हो जाता है। चाहे उस हिंदू के पास कोई प्रॉपर्टी हो या नहीं, उसे अपने डिपेंडेंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 21 डिपेंडेंट्स डिफाइंड। सेक्शन 21 में डिसीज्ड के डिपेंडेंट्स की लिस्ट दी गई है जो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। इस लिस्ट में फादर, मदर, विडो ऑफ प्री डिसीज सन और सन ऑफ प्री डिसीज सन मीन्स बहू और पोता बहू, माइनर सन, ग्रैंडसन, अनमैरिड डॉटर और अनमैरिड ग्रैंड डॉटर, विडो डॉटर इन लॉ, इलेजिटिमेट सन और डॉटर्स इंक्लूडेड है। विडो को मेंटेन करने का ऑब्लिगेशन तभी होगा जब उसके पास खुद को मेंटेन करने के सफिशिएंट मीन्स नहीं है और ना ही उसके पास हस्बैंड, सन, डॉटर और फादर इन लॉ की एस्टेट है जिससे कि वह खुद को मेंटेन कर सके। एक विडो अगर अपने हस्बैंड के रिलेटिव्स मीन्स हस्बैंड के पेरेंट्स के घर नहीं रह रही हो तब भी वह उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। पर विडो डॉटर अगर अपने घर मीन्स मायके नहीं रहती है तो वह उनसे मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। नेक्स्ट है सेक्शन 22 मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स। सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग डिसीज्ड के हेयर्स जिन्होंने की डिसीज की प्रॉपर्टी इनहेरिट की है वह डिसीज के डिपेंडेंट को उस प्रॉपर्टी या उस स्टेट से मेंटेन करने के लिए बाउंड होंगे। उनकी लाइबिलिटी जिस प्रोपोर्शन में उन्हें प्रॉपर्टी मिली है उतनी ही उनकी लाइबिलिटी होगी, उससे ज़्यादा नहीं। अगर एक पर्सन डिपेंडेंट है और क्लास 1 का हेयर भी है और उसे डिसीज्ड की प्रॉपर्टी से शेयर भी मिला है तो वह मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकता। क्लास 1 एंड क्लास 2 हेयर्स के बारे में हम हिंदू सक्सेशन एक्ट में पढ़ेंगे। क्लास 1 हेयर्स में 16 हेयर्स को इंक्लूड किया गया है। अगर डिसीज्ड अपनी विल बिना बनाए मर जाता है तो डिसीज की प्रॉपर्टी इन 16 हेयर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। डिटेल में हम इसके बारे में हिंदू सक्सेशन एक्ट में पढ़ेंगे।
अगर किसी डिपेंडेंट को कोई शेयर नहीं मिला है तो डिसीज हिंदू की एस्टेट से जिन डिपेंडेंट्स को शेयर मिला है वह उन डिपेंडेंट से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 23 अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग ये कोर्ट की डिस्क्रिशन पर होगा कि वह कितना मेंटेनेंस अवॉर्ड करेंगे। इस एक्ट में वाइफ, चिल्ड्रन, एज्ड और इन्फर्म पेरेंट्स की मेंटेनेंस डिसाइड करते हुए कोर्ट देखेगी कि पार्टीज़ की पोजीशन एंड स्टेटस क्या है। सेकंड है पार्टीज़ कितना क्लेम कर रही हैं, वह रीज़नेबल है या नहीं। थर्ड है अगर क्लेमेंट अलग रह रहा है तो क्या यह जस्टिफाइड है या नहीं, मीन्स क्लेमेंट रीज़नेबल रीज़न से अलग रहता है या नहीं। फोर्थ है क्लेमेंट के पास कितनी प्रॉपर्टी है और वह उस प्रॉपर्टी से कितना अर्न करता है, और क्लेमेंट की खुद की कितनी अर्निंग्स हैं और उसके पास क्या क्या इनकम के सोर्सेस हैं। फिफ्थ है कितने लोग मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं। कोर्ट ये सब देखकर ही मेंटेनेंस डिसाइड करेगी और सभी क्लेमेंट्स को उनकी ज़रूरत और डिसीज़ की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस अवॉर्ड करेगी। नेक्स्ट है सेक्शन 24 क्लेमेंट टू मेंटेनेंस शुड बी हिंदू। कोई भी पर्सन जो इस एक्ट में मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है वह हिंदू होना चाहिए। अगर उसने अपना हिंदू रिलीजन कन्वर्ट कर लिया है तो उस केस में वह इस एक्ट में मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 25 अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस में बी अल्टर्ड ऑन चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग अगर मेंटेनेंस फिक्स भी हो गई हो एग्रीमेंट से या कोर्ट की डिक्री से, उसके बाद भी उसे घटाया बढ़ाया जा सकता है सर्कमस्टांसेस के चेंज होने से। नेक्स्ट है सेक्शन 26 डेब्ट्स टू हैव प्रायोरिटी। सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग डिपेंडेंट्स को मेंटेनेंस मिलने से पहले डिसीज़ की प्रॉपर्टी से उसकी डेब्ट्स चुकाई जाएंगी। डेट मीन्स पहले सिक्योर डेब्ट्स को प्रायोरिटी मिलेगी, फिर अनसिक्योर डेब्ट्स को प्रायोरिटी मिलेगी, उसके बाद ही सारी डेब्ट्स के चुकने के बाद ही डिपेंडेंट्स को उसकी मेंटेनेंस मिलेगी। पर अगर डिपेंडेंट्स का चार्ज हो प्रॉपर्टी पर सेक्शन 27 में तो डिपेंडेंट को उसकी मेंटेनेंस मिलेगी। नेक्स्ट है सेक्शन 27 मेंटेनेंस व्हेन टू बी अ चार्ज। एक डिपेंडेंट डिसीज़ की स्टेट से मेंटेनेंस का क्लेम एज ए चार्ज नहीं कर सकता, पर अगर डिसीज़ की विल से या कोर्ट की डिक्री से या डिपेंडेंट एंड ओनर ऑफ स्टेट के बीच में एग्रीमेंट हुआ हो तो उस केस में डिपेंडेंट का चार्ज क्रिएट हो जाता है उस स्टेट पर और वह डिपेंडेंट एज ए चार्ज में मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 28 इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी ऑन राइट टू रिसीव मेंटेनेंस। अगर एक डिपेंडेंट का राइट है मेंटेनेंस क्लेम करने का डिसीज़ की एस्टेट से, पर वह एस्टेट या उस एस्टेट का कुछ पार्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाए किसी और को और ट्रांसफरी को डिपेंडेंट के इस राइट के बारे में पता था और वह ट्रांसफ़र ग्रेचुइटस मीन्स बिना कंसीडरेशन के हुआ है तो उस केस में डिपेंडेंट ट्रांसफरी से अपना मेंटेनेंस का राइट क्लेम कर सकता है। पर अगर ट्रांसफरी को डिपेंडेंट के राइट का नहीं पता था और उसने कंसीडरेशन के साथ प्रॉपर्टी ली है, उस केस में वह डिपेंडेंट ट्रांसफरी से अपना मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकता। गाइस, हमारा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आज पूरा हो गया है। कल से हम हिंदू लॉ का न्यू एक्ट स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो
तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।